विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अब दुमिनी के रूप में मेरा अचूक अस्त्र उस देवियों की देवी पर वार करेगा। अब रश्मि प्रभा के माध्यम से मेरी भक्ति भी माता पराशक्ति श्री माता ललिता तक पहुंच जाएगी। माता के जगराते में जाना है। कहीं मेरे यहाँ पहुँचने तक भोर ना हो जाए, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो जगराता तो संपन्न हो चुका होगा। यदि मुझसे देर हुई तो आपके पुष्प माता तक ना पहुंचा पाने के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गणेश जी। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं तो जैसे उड़ने लगी हूँ, मेरे पैरों तले की धरती जैसे अपने आप चलने लगी हो। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मेरे छोटे बाल इतने बड़े हो गए। आहा, अब तो माता के निकट मैं शीघ्र पहुंच जाऊंगी। कितना आनंद आया। और मैं यहाँ पहुंच भी गई। अब मैं इस विशाल रथ पे कैसे चढ़ूंगी और माता के निकट भला कैसे पहुंच सकूंगी? अब तो मैं भी इस बालिका की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि माता की सभा में तो उनकी इच्छा से ही प्रवेश प्राप्त होता है। इसीलिए अब तो माता ही सहायता कर सकती हैं। पद्म पुष्प कहाँ से प्रकट हो गए? ये तो इतना विशाल है, मैं इस पर खड़ी भी हो सकती हूँ। जो भक्ति भाव से माता के द्वार पर पहुँच जाए, माता उसे कभी निराश नहीं करती, उसे अपने निकट आने का अवसर अवश्य प्रदान करती हैं। जिसके अंतर में धर्म का वास होता है, वो किसी भी अवस्था में उसका पालन करता है। जैसे कि पुत्र गणेश, जिस पर अब ना किसी की दृष्टि है और ना ही ध्यान, फिर भी वो पूर्ण निष्ठा से अपने वचन का पालन करते हुए मोदक ग्रहण कर रहा है। मैं तो माता के दर्शन भी नहीं कर पा रही हूँ। किंतु मैं हार नहीं मानूंगी, माता तक पहुंचकर ही रहूंगी। अब वहां पहुंचकर विस्फोट करूंगी मैं। जिसकी मुझे प्रतीक्षा है, दुमिनी वहां उस विनाश का दृश्य कब प्रस्तुत करेगी? मेरी सेना भी अधीरता से प्रतीक्षा कर रही है उस संकेत का।
धूमनी माता के रथ पर? लेकिन वो वहाँ क्या कर रही है? मेरी बहन धूमिनी सेना के मध्य में पहुंच चुकी है और विस्फोट होने वाला है। सावधान हो जाओ और अपनी मशाले जला लो। मेरी सेना से अब इन देवियों का ये अंतिम युद्ध होगा। दुष्ट भंडासुर छल से रात्रि काल में आक्रमण कर युद्ध के नियम भी भंग कर रहा है, जबकि उसकी अपनी पुत्री माता के रथ पर है। ये घटनाक्रम तो माता से भी नहीं छिपा होगा। मैं इतनी छोटी हूँ कि माता के दर्शन भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर ये गणेश जी के पुष्प माता के चरणों में समर्पित कैसे करूँगी? क्या करूँ मैं? अब मेरे विस्फोट से इन देवियों का सर्वनाश होगा। कितना दिव्य दर्शन है इनका। मन तो करता है इनकी भक्ति में लीन हो जाऊं। अब कहाँ गई वो? धूमिनी इतना समय व्यर्थ क्यों कर रही है? वो वहां कर क्या रही है? अब तक इन देवियों को अग्नि की लपटों से घिरा होना चाहिए था, किंतु धूमिनी मेरी दृष्टि से ही ओझल है। ध्यान से देखता हूं, वही कहीं होगी वो। ये मैं क्या देख रहा हूं? धूमिनी कहीं उस देवी के प्रभाव से भ्रमित तो नहीं हो रही है? कहीं धूमिनी अपनी मूर्खता से ये योजना विफल तो नहीं कर देगी? मेरी शत्रु देवी का भजन क्यों गा रही है धूमिनी? धूमिनी उन पर नहीं, अपने इस आचरण से मुझ पर आघात कर रही है। आज मैं विफल नहीं हो सकता। मुझे किसी प्रकार इसका ध्यान कहीं और बांटकर इसके इस भजन को रोकना होगा। तभी धूमिनी इस सम्मोहन से मुक्त होकर अपने कार्य को पूर्ण करेगी। हाँ। क्षमा करें असुर महानायक, किंतु इससे कहीं देवियां सावधान ना हो जाएं। हो सकता है, किंतु इतना तो चलता है, क्योंकि धूमिनी पुनः अपने कार्य पर केंद्रित होगी,
जो एक क्षण में विस्फोट कर इन देवियों का सर्वनाश कर हमारे कार्य को सफल कर देगी, तब सावधान होकर भी इनका कोई लाभ नहीं होगा। रश्मि शंभा, मेरी पुत्री, वहां क्यों और कैसे पहुंच गई? रश्मि प्रभा को ही संकट में डाल दिया मैंने। मैं इस दुर्घटना से किस प्रकार उसकी रक्षा करूं? ये कहाँ खो गई थी मैं? मुझे अब एकाग्र रहकर अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। अब किसी से प्रभावित हुए बिना अपना विस्फोट करूंगी मैं। माता, मुझे भी आपके दर्शन करने हैं। मुझे अपने निकट आने का मार्ग दिखाइए ना माता। ये तो स्वतः ही मार्ग बन गया। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद माता। कुछ ही क्षणों में यहाँ सब भस्म हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं, अभी ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये विस्फोट रोकना होगा मुझे। धूमनी तो अब विस्फोटक का रूप ले रही है। अपने सुख के लिए भंडासुर बहन के प्राणों की बलि कैसे दे सकता है? और बहन ही नहीं, अब तो उसकी योजना उसकी पुत्री के प्राण भी ले सकती है। तो क्या इस दुष्ट भंडासुर के लिए ये भी चलता है? मेरी पुत्री, उसका स्नेह मुझे अभी प्राप्त हुआ है। उसे मैं कदापि नहीं खो सकता। कदापि नहीं खोऊंगा मैं उसे। कदापि नहीं खोऊंगा मैं उसे। धूमनी विस्फोट करने हेतु माता के रथ पर है और अब भंडासुर भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। किंतु माता के मुख पर ऐसे संकट के समय में भी सहज मुस्कान है। माता, ये कैसी लीला है आपकी? संभव है कि ये दुष्ट आपके दर्शन पाकर भक्ति में लीन हो जाए और सुधर जाए। इस देवी के दर्शन से धूमिनी अपने पद से भटक गई, तो मैं भी अपनी दृष्टि इस पर ना पड़ने देकर स्वयं को इस देवी की माया से अपने आप को सुरक्षित रखूंगा। शत्रु है हमारे मध्य।
इसके विस्फोट में अधिक समय शेष नहीं है। भंडासुर को भी अंततः देवी ललिता के दरबार में आना ही पड़ गया। माता की लीला भी अद्भुत है। वो चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकती है। गणेश जी ने जैसा वर्णन किया था उतना ही दिव्य और सुंदर स्वरूप है माता का। बड़ी लाल बिंदी से उनका मस्तक सुशोभित है। हाथों और कलाइयों के सुंदर आभूषण उनके दिव्य रूप को और निखार रहे हैं। माता के कान के आभूषण भी कितने सुंदर है। गणेश जी ने कहा था माताओं की माता है ये, तो फिर ये तो हमारी भी माता हुई। तब तो मैं गणेश जी के पुष्प उन्हें समर्पित कर उनके ऐसे कान के आभूषण तो मांग ही सकती हूँ मैं। जय सर्व मंगले ज्वाला मालिनी चित्रे। मुझे पूर्ण विश्वास है माता कि दुष्ट भंडासुर यदि आपके क्षणिक दर्शन भी पाले तो वो अधर्म को भूलकर धर्म के मार्ग पर आ जाएगा। किंतु ये उसका दुर्भाग्य है कि वो आपके दर्शन करने से ही बच रहा है। धूमनी अब शीघ्र ही विस्फोट कर देगी, अर्थात मेरी पुत्री रश्मि प्रभा के प्राण संकट में है। मुझे इसे वहां से दूर करना ही होगा। कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ ये तो अब तुम सबको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा। माता को बता दूंगी ये पुष्प गणेश जी ने भेजे हैं। रुक जाओ पुत्री, 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 रुक जाओ पुत्री। भंडासुर? वो बालिका एक निर्दोष भक्त है मेरे, उसे कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम्हें हानि पहुंचाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूर हो जाओ यहाँ से। मेरे कारण ज्येष्ठ आहत हो ये मुझे स्वीकार नहीं।
चिंता एवं चिता में मात्र एक बिंदु का अंतर होता है। मनुष्य प्रयास करे तो चिंता ही मिट सकती है, अन्यथा बिंदु तो स्वतः ही मिट जाता है।